तो कैसे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सबका आज का इम्तिहान एकदम ताबड़तोड़ और अच्छे से गया होगा। चलिए तो आज आंसर की मिलाने के लिए आए हैं हम लोग। आंसर की को मिलाते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग का ए से लेके अगर कोई भी सेट है तो आप लोग वीडियो को रोक रोक कर मिलाते जाएंगे। आज हम लेकर आए हैं सेट सी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर किसी को कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर दिए हुए नंबर पर मैसेज करेंगे 91 53 20 87 02 पर मैसेज करेंगे कि सर हमें नोट्स चाहिए। आपको व्हाट्सएप पर नोट्स भेज दिया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक का राइट आंसर वो बी हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा आंसर नहीं पढ़ूंगा, आप लोगों को फटाफट बताते जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हम फटाफट आंसर को आप लोग मिलाने के लिए आए तो आंसर मिलाते चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो दो का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर थोड़ी सी गलती की है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करिए, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। जो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो ए हो जाएगा। तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। 4 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है जो दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई क्या होगी। तो 5 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ए को लॉक कर दिया जाए। प्यारे बच्चों, अगर कहीं जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाए तो आप लोग कमेंट में जरूर पास कर देंगे, ताकि बाकी बच्चे कमेंट में जाकर उस आंसर को मैच करा सके सही से, या मैं भी आंसर को पिन कर दूंगा, आप वहां पर जाकर मैच करा सकते कमेंट बॉक्स में। चलिए प्यारे बच्चों, 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए सी को लॉक कर दिया जाए। बहुत ही कम समय में आंसर की दिखाते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो 8 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी परिमिति क्या हो जाएगा। तो 9 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करें, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। 10 के प्यारे बच्चों राइट आंसर बी हो जाएगा। तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, तो प्यारे बच्चों 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बी हो जाएगा। चलिए बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार इतना का औसत क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल डी आंसर हो जाएगा। डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं ए बी था। प्यारे बच्चों 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो पहले जो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए सी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा 16 नंबर के प्यारे बच्चों राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो सी को लॉक कर दिया जाए। 16 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। सी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, तो 17 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए 18 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा, 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ए। चलिए 19 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर है, 19 का राइट आंसर वो सी हो जाएगा। सी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए प्यारे बच्चों 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो डी को लॉक कर दिया जाए। डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो इसको डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए प्यारे बच्चों अगर एक पास से कोई उछाला जाए तो कितना आएगा। तो 24 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलिए ए को लॉक कर दिया जाए।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 25 का प्यारे बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 27 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर डी हो जाएगा। 28 का प्यारे बच्चों राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी, बिल्कुल सही, हमारे यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए 29 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला 30 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यदि खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो इसका हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 30 का प्यारे बच्चों राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन थीटा 45/53 हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो 31 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 के प्यारे बच्चों राइट आंसर जो हो जाएगा 32 का राइट आंसर वो सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 34 का प्यारे बच्चों राइट आंसर बोल रहे हैं बी का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 35 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो थीटा का मान प्यारे बच्चों 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 45 डिग्री, बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो बी हो जाएगा, चलिए बी को लॉक कर दिया जाए। √3 है और 10 थीटा इक्वल टू 1, तो 0 थीटा इसका मान क्या हो जाएगा? तो थीटा का मान हो जाएगा यहाँ पर और ए 30 डिग्री हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 39 नंबर का, यदि कॉट ए प्लस 1/कॉट ए इक्वल टू 2 तो 10 स्क्वायर ए प्लस 1/10 स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, हमारे यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 40 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 का, तो 41 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। 42 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा डी हो जाएगा, डी। चलिए 43 की ओर बढ़ते हैं। 43 का प्यारे बच्चों कह रहा है शून्य को -3 तथा 2 वाला बहुपद कौन सा होगा? तो 43 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 44 का रैखिक समीकरण युग्म समीकरण देव का आलेख निरूपण कीजिए। तो 44 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। चलिए तो 45 का जो प्यारे बच्चों 45 का क्या बोले? 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए तो 46 का प्यारे बच्चों राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 47 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आप लोग आंसर को मिलाते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए 48 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। 49 में जो 49 का प्यारे बच्चों राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। 50 का, तो 50 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए 51 की ओर बढ़ते हैं। तब तक वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 51 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ए को लाइक कर दे, सॉरी लाइक ही आ रहा है सिर्फ, लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं वीडियो को। 51 का प्यारे बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 52 का जो आंसर है, सही आंसर 52 का जो राइट आंसर है वो ए बी हो जाए। सॉरी 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 बच्चे, यहाँ पर गलत मारे हैं। द्विघात समीकरण इतना है तो विवेचक का मान ज्ञात करें। तो 52 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। 54 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर है वो सी, बिल्कुल सही, यहाँ पर सी को लॉक कर दिया जाए। 55 का प्यारे बच्चों 55 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 56 का प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है कि प्रकृति के अन्य प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है। तो 56 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। तो चलिए 11 + 12 + 13 + ... + 45 का जो है योग कितना हो जाएगा? तो 47 का जो 57 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए।
अंठावन के प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। 59 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। प्यारे बच्चों 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 का क्या बोल रहा है, 61 के प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 62 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 62 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 63 का क्या बोला, 63 के प्यारे बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। यदि दो गोलों का पृष्ठ क्षेत्र इतना अनुपात है तो 4 चौके 16 3 3 है। इसका प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 16 3 3 है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 65 का प्यारे बच्चों 65 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। चलिए ए को लॉक कर देते हैं। यदि घनाभ के 3 आसान फलकों के क्षेत्रफल इतना है तो प्यारे बच्चों 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 67 का क्या बोल रहे हैं, 67 के प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68 का प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, 68 का राइट आंसर बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए प्रथम 10 अभाज्य संख्या के माध्य का क्या है, तो 69 के प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 70 के प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 71 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, चलिए बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए 72 का बी था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोले, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बिल्कुल 2 खींची जा सकती है, बिल्कुल सही है। चलिए 73 के प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी। 74 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 75 का प्यारे बच्चों राइट आंसर डी हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए। 76 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 76 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। 78 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। 79 का जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो सी हो जाएगा। 80 का प्यारे बच्चों राइट आंसर सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए फटाफट आप लोग आंसर को मिलाते जाएंगे, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करिएगा। वीडियो को लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं, लाइक कर दें। 81 का राइट आंसर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। जिसने भी बी और सी को टारगेट किया होगा प्यारे बच्चों, उनका बिल्कुल सही गया होगा, लेकिन सही तरीके से सटीक अगर बैठा होगा तब। 82 का प्यारे बच्चों 82 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, चलिए डी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 83 का प्यारे बच्चों राइट आंसर डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा, सी को लॉक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अर्धवृत्त की परिमिति बराबर प्यारे बच्चों 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 87 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 87 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। 88 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 88 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 89 का प्यारे बच्चों राइट आंसर 89 का राइट आंसर सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90, तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। 91 का प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 92 का राइट आंसर जो प्यारे बच्चे हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 92 का राइट आंसर।
93 का जो राइट आंसर प्यारे बच्चे हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए 93 का राइट आंसर डी हो जाएगा। हाँ 4। चलिए बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे यहाँ पर। 94 का जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों इसका भी डी हो जाएगा। 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? 95 का राइट आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोला गया है? 96 का जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 97। 97 का राइट आंसर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए। 98 का प्यारे बच्चों राइट आंसर जो है 98 का राइट आंसर बिल्कुल बी सही है। चलिए बी को लॉक कर दिया जाए। अब आ गए 99, तो 99 का राइट आंसर प्यारे बच्चों सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। 100 में आ गए हैं, तो आप लोग बताएंगे कि 50 में आप लोग का प्यारे बच्चों कितना सही हुआ, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और एक प्यारा सा कमेंट करेंगे। और नेगेटिव कमेंट कोई नहीं करेंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगर किसी को चाहिए, अगर ये नोट्स चाहिए, तो मैंने फर्स्ट में ही नंबर बताया था, उस नंबर पर मैसेज करेंगे आप लोग। और चलिए 100 का जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। कमेंट ज़रूर करेंगे आप लोग का कितना सही हुआ। चलिए मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट